जीवन में विचारों का महत्व। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में हमारे विचारों का कितना महत्व है। हमारा चेतन मन जिन बातों में विश्वास करता है वे हमारे अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती है और इसी से हमारी सोच बनती है। हमारी सोच ही हमारा जीवन बनाती है या हमारा जीवन बिगाड़ती है, या कहें तो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। सफल होने के लिए जरूरी है सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे सोच विचार जितने ऊंचे होंगे, हमारे संकल्प जितने दृढ़ होंगे, हमें उपलब्धियां भी उतनी अधिक मिलेंगी। मनुष्य का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। यह अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। नेपोलियन ने एक बार कहा था, वह आज भी पूरी तरह से सत्य प्रतीत होता है कि मानव मन में जो भी सोचता है और पूरे विश्वास के साथ अमल करता है तो जीवन में वह उसे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से आपकी सोच जितनी ऊंची होगी, आपके लक्ष्य जितने महान होंगे, उतना ही आप जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। छोटे विचारों से हमें उपलब्धियां भी छोटी मिलती है। तो कहने का मतलब हम कितनी सफलता प्राप्त करेंगे वह हमारी सोच पर निर्भर करता है। असफल व्यक्तियों के संकल्प और सपने बहुत छोटे होते हैं तथा सफल व्यक्ति बड़े सपने देखते हैं और दृढ़ निश्चय करते हैं। यदि सपने ऊंचे हों और उपलब्धियां बड़ी हासिल करनी हो तो प्रयास भी अधिक बड़े और ऊंचे करने होते हैं। निम्नलिखित एक कहानी है जो हमेशा याद रखने योग्य है। एक दिन एक विद्यार्थी हरि ओम देर रात्रि तक पढ़ता रहा। अगले दिन देर तक सोते रहने के कारण क्लास में देर से पहुंचा तो देखा कि ब्लैक बोर्ड पर मास्टर जी ने कुछ सवाल लिखकर हल करने को दिए थे। हरि ओम ने उन्हें अपनी पुस्तक में उतार लिया और कई दिनों तक मेहनत करने के बाद उसने उन सवालों को हल कर लिया। बाद में पता चला कि मास्टर जी ने उन प्रश्नों के बारे में बताया था कि आइंस्टाइन भी इन सवालों को हल नहीं कर पाए थे। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि सवालों को हल करने से पहले उसे यह बात पता नहीं थी, और अगर उसने यह बात सुन ली होती तो इन सवालों को हल नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सोच का दायरा सीमित हो जाता। असीमित सोच के साथ उत्साह और लगन के सहारे वह इन सवालों को हल करने में सफल हो गया। हम सभी के अंदर एक मजबूत असीमित आंतरिक शक्ति मौजूद है। हमें उन शक्तियों को जागृत करना होता है। अचानक हमारे सामने कोई शेर आ जाए तो हम इतना तेज दौड़ेंगे कि शायद ओलंपिक के धावक आपसे पीछे रह जाएं। ऐसे ही बड़ी चुनौतियां अंदर छिपी शक्ति को जगा देती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अच्छे विचारों को आपके दिमाग में ज्यादा समय मिलेगा तो कुछ ही दिन में आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। विचारों की शक्ति महान है। इससे न केवल हमारा जीवन बदलता है बल्कि संसार का नक्शा तक बदल जाता है। एक बार गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति पूछता है, विचारों का महत्व क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा केशव अपने मंत्री के साथ अपने ही नगर में एक दुकान के सामने से जा रहे होते हैं। राजा यह महसूस करते हैं कि वह जब भी इस दुकान के सामने से गुजरते हैं तो भीतर से यह आवाज आती है कि उन्हें उस दुकान वाले को दंडित करना चाहिए। राजा केशव यह नहीं जानते कि उनके भीतर से यह आवाज क्यों आती है और उनका मन क्रोध से क्यों भर जाता है। वह क्यों उस दुकानदार को दंडित करना चाहते हैं। परंतु वे जब भी उस दुकान के सामने से गुजरते हैं तो उनके मन में यह विचार उठता है। राजा अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री क्या तुम इस दुकानदार को जानते हो? मंत्री कहता है, नहीं राजन, मैं इस दुकानदार को नहीं जानता। राजा कहते हैं,
मैं जब भी इस दुकान के आसपास होता हूँ, मेरा मन क्रोध से भर जाता। मेरा मन करता है कि मैं उस व्यक्ति को दंड दूं, परंतु मेरे पास कोई कारण नहीं है। तुम तो जानते ही हो मेरा स्वभाव बड़ा शांत रहा है, परंतु न जाने क्यों जब भी मैं इस दुकान के पास से भी गुजरता हूँ तो मेरा मन क्रोध से भर जाता है, जबकि आज तक मैं इस दुकानदार से मिला भी नहीं हूँ। मंत्री कहता है, हम इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अब राजा केशव और मंत्री अपने महल पहुंच जाते हैं। राजा कुछ समय बाद यह बात भूल जाता है, परंतु यह बात मंत्री को याद रहती है। मंत्री इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भेष बदलकर उस दुकानदार के पास जाता है और उस दुकानदार से कहता है, कैसे हो भाई, और भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा काम धाम? वह दुकानदार कहता है, मत पूछो भाई, बड़ी समस्या है। दिन भर बहुत कठिन परिश्रम करने के बावजूद थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ। लोग आते हैं पर कोई खरीदता नहीं है। अब तो केवल एक ही उपाय है कि हमारे राजा की मृत्यु हो और उसका मंत्री लकड़ी लेने हमारी ही दुकान पर आए, तब तो कुछ बात बन सकती है, वरना इसी तरह गुजारा चलता रहेगा। मंत्री कुछ सोचकर लकड़ियां खरीदकर राजा को दे देता है और कहता है, महाराज, यह उस दुकानदार ने आपके लिए भेजवाई है, जिसकी दुकान के सामने जाकर आपको उसके प्रति क्रोध महसूस होता है। राजा केशव उन लकड़ियों को लेते हैं और उसकी सुगंध को महसूस करते हैं और कहते हैं, अरे मैं तो बिना वजह ही उस व्यक्ति को दंडित करना चाहता था, वह तो अच्छा व्यक्ति है। राजा कुछ सोने की मोहरें मंगवाता है और मंत्री को कहता है, जाओ ये मोहरें उस व्यक्ति को दे दो जिसने ये लकड़ियां भेजवाई है। और मंत्री से ये भी कहता है कि आज के बाद राजकार्य में सभी लकड़ी उस व्यक्ति के दुकान से ही खरीदी जाएंगी। और मंत्री उन सोने की मोहरों को ले जाकर उस दुकानदार को देता है और लकड़ी खरीदने की बात भी बताता है। वह दुकानदार बहुत खुश होता है। वह सोचता है, मैंने बिना वजह ही राजा के बारे में इतना गलत सोचा, हमारे राजा तो बहुत नेक इंसान है। कहानी खत्म होती है और बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कुछ समझ में आया? वह व्यक्ति कहता है, कर्म केवल शरीर से ही नहीं, विचारों से होता है। बुद्ध कहते हैं, जब तक हम सोचेंगे ही नहीं तब तक हम शरीर का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यदि हम अपने विचारों को सुधार ले तो हमारे सभी कर्म सुधर सकते हैं। राजा उस व्यक्ति को जानता भी नहीं था और राजा उस व्यक्ति से कभी मिला भी नहीं था, परंतु फिर भी राजा उसके प्रति क्रोध से भरा हुआ था, केवल उसके विचारों की वजह से, जो उस दुकानदार की राजा के प्रति सोच थी। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। सफलता असफलता, उन्नति अवनति, तुच्छता महानता, सुख दुख, शांति अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के विचारों पर निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार जानकर उसके जीवन का नक्शा सहज ही मालूम किया जा सकता है। मनुष्य को कायर वीर, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उसके विचारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसका मतलब यह है कि अपने विचारों के अनुरूप ही एक इंसान अपने जीवन को बनाता है और अपने जीवन को बिगड़ता है। यदि आप अच्छे विचार रखते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और यही यदि आप गलत राह पर चल दिए या फिर आप गलत विचार रखते हैं तो आपका जीवन पतन की ओर चलता चला जाएगा।